अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। जिस तरह हमारी कोशिश है कि आपको हम खूब से खूब तर की तलाश की तरफ हम गामजन हैं और आपकी हेल्प करना चाहते हैं। स्पेशली ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो सिलेक्शन है उसमें हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है। एकेडमीज़ में क्योंकि फैकल्टी की मौजूदगी और सारे टीचर्स की जो है वो एबिलिटी नहीं होती, तो उसकी वजह से हुआ ये है कि IR और पॉल साइंस एक 7वां कंपलसरी बन गया और 7वां अजूबा भी बन गया है। ठीक है, जब लोग IR की वजह से एलोकेट नहीं हो पाए तो अल्लाह माफ़ करे, उसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। तो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन अदर सब्जेक्ट्स के जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी है उसमें, और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड होने के बावजूद भी आप उसको क्यों नहीं ऑप्ट कर रहे हैं, और उसमें से एक एग्जांपल है इकोनॉमिक्स की। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं सलमान आजम जोया साहब। सर वेलकम। सर थैंक यू। सलमान जो है ही इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पढ़ाने से पहले UMT में पढ़ा चुके हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं और बाकी अदर कॉलेजेस में भी एज ए विजिटिंग लेक्चरर ये पढ़ाते रहे। ही इज़ PhD स्कॉलर। अच्छा, उसके अलावा यह है कि सलमान हैव बिन अ बिट अनलकी कि इन्होंने CSS की 2014 की अटैम्प्ट क्लियर कर ली थी लेकिन ये एलोकेट नहीं हो सके, बट इन दैट अटैम्प्ट ही स्कोर्ड 146 इन इकोनॉमिक्स। उससे पिछले अटैम्प्ट में भी इन्होंने 142 स्कोर किया इकोनॉमिक्स के साथ ही। मतलब जिस दौर में लोग इकोनॉमिक्स नहीं ऑप्ट करते थे, इन्होंने तब भी इकोनॉमिक्स को ऑप्ट किया हुआ था। फिर उसके बाद सलमान ने 3 इंटरनेशनल फोरम से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिलेटेड थे, CPEC के रिलेटेड थे, वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत टर्की में उसक यूनिवर्सिटी के अंदर ये एज ए फैकल्टी वहाँ पे पढ़ाते भी रहे हैं। और उसके अलावा ये इम्पैक्ट फॉर जर्नल्स के अंदर इनके रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं वो भी पब्लिश हुए हैं। तो ये तो एक सलमान का पूरा एक प्रोफाइल हो गया, उनकी CV होगी। ही इज़ अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑन इकोनॉमिक्स, और ये इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं जो CSS के हैं उनको पढ़ा भी रहे हैं। तो इसलिए आप अपनी क्यूरीज कमेंट्स में लिख सकते हैं, वो विल रिप्लाई ऑन दैट। ठीक हो गया जनाब। जी सलमान वेलकम। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बात है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, जब इकोनॉमिक्स का नाम लेते हैं तो अच्छे बंदे का जो सांस है ना वो रुक जाता है। तो आपने ये 142 146 स्कोर भी लिया है और आप इतने अरसे से पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को, तो एक इसमें मुतल्लिक़ ये बताएं कि इज़ इट ईजी और किस तरह का कोई बैकग्राउंड चाहिए। मतलब अगर कोई बच्चे इकोनॉमिक्स सॉल्व भी करना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू गो विद द IR और पॉस हैं, तो क्या इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये है कि 2 कैटेगरीज हैं। एक तो वो लोग जो BBA कर रहे हैं या कोई भी ऐसी बिजनेस स्टडीज की डिग्री कर रहे हैं, उसमें उनके बेसिक कोर्सेज में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इश्यूज का कोर्स, इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी का कोर्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का कोर्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का कोर्स, ये उनको पढ़ाए जाते हैं। सेकंड कैटेगरी है जो स्पेशलाइज कर रहे होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी ने MSc इकोनॉमिक्स किया है, किसी ने BS इकोनॉमिक्स किया है, MPhil किया है, दूसरी का वो तो एक्सपर्ट हो गए ना। वो तो बिल्कुल। अब नॉर्मली डिस्करेज किया जाता रहा है। 2016 में जब स्कीम चेंज हुई, उससे पहले इकोनॉमिक्स एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट के तौर पे कंसिडर ही नहीं किया जाता था। 2016 के बाद ग्रुप 1 में आया। आउट ऑफ ग्रुप 1 आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है, वन ऑफ देम इज आल्सो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इसकी प्रायोरिटी भी बढ़ गई। और जो स्टूडेंट्स, अगर किसी ने बिजनेस स्टडीज के कोर्सेज में भी इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ा है और उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो वो स्टूडेंट्स सारे के सारे इकोनॉमिक्स ऑप्ट कर सकते हैं और उसको अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। और जिसने तो डिग्री की हुई है, जिसकी डिग्री है BS की, MS की, MPhil की, मास्टर्स की, उसके लिए तो मेरा ख्याल है कि इट वुड बी अ पीस ऑफ केक अगर वो एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करके, सिलेबस को फॉलो करके उसको कवर करें, सिलेबस को और कंटेंट को कवर करें, पास्ट पेपर स्कीम को देखते हुए। तो इस तरह से ये इसको कैटर किया जा सकता है। ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि अब जिसका बैकग्राउंड नहीं है वो IR भी तो ऑप्ट करेगा सर, वो पॉलिटिकल साइंस भी ऑप्ट करेगा। और इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड रखते हुए IR और पॉलिटिकल साइंस, तो वो एक इनजस्टिस है। वो स्पेशली अगर आप IR ऑप्ट कर रहे हैं मेरे ख्याल में, तो उसका तो वो जो स्कोर का कोई बैकग्राउंड नहीं होता सर, किसी का भी IR की डिग्री नहीं होती। 100 में से 1 लोग होंगे शायद, हाँ जी, फिर भी स्टूडेंट्स रखते हैं। अच्छा, अभी इसमें थोड़ा सा आ जाए कि हम इसका जो सिलेबस है उसको, क्योंकि ये 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, तो पेपर 1 है, पेपर 2 है, तो इसका सिलेबस थोड़ा सा जो है उसको अगर आप डिफाइन कर दें कि पेपर 1 में क्या कुछ पूछते हैं और पेपर 2 में क्या पूछते हैं। पेपर 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें मनी एंड बैंकिंग का पोर्शन है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, फिर पब्लिक फाइनेंस का पोर्शन है और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। ये 6 पोर्शंस पेपर 1 के बनते हैं। अच्छा, यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको कट करना चाहूँगा।
मैं थोड़ा सा आसान करना चाह रहा हूँ। लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जी क्या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं? कुछ भी नहीं, उसमें 2-3 थेरीज हैं हम्म और सब्सिडी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके अलावा कार्टेल्स का कॉन्सेप्ट है, WTO का कॉन्सेप्ट होगा। WTO की एक छोटी सी मतलब इंट्रोडक्शन की हद अगर तक। आप देखें ना, लोगों को बड़ा आसान हो गया, वरना वो थोड़ा अदरवाइज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज नथिंग। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से टोटल जो पेपर है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक हो गया। और वो एक क्वेश्चन जो चीजें मैंने आपको 6 टॉपिक्स बताए इन्हीं में से ही आता है। अच्छा, मनी बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी है सर उसमें, ठीक है, फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक है, ठीक है, ठीक हो गया। क्लासिकल थ्योरी है, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना है, एक्सचेंज रेट रुपए की डिटर्मिनेशन है, हाँ जी, वैल्यूएशन, that's it। ठीक है। फिस्कल इंटरेस्ट पॉलिसी, रेट्स है, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, वो तो मुझे भी पता है वैसे। यही चीजें बस इसमें थोड़ा सही है कि बैंक्स को मॉनिटर करना है, उसमें बैंक्स को- रेगुलेटर है वो, हाँ जी, बैंक्स ठीक को है। monitor- रिजर्व्स जो है उसको, बिल्कुल, हाँ जी, उसमें 2-3 थेरीज हैं, वो थेरीज भी जनरल थेरीज है, मनी सप्लाई मनी डिमांड की थेरीज है, ठीक है, ठीक है। वो भी सिलेबस बुक में अगर आप पढ़ें तो दे आर वेरी इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट। अब मैक्रो और माइक्रो में हल्का सा बस सर माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर थ्योरी है उसमें, ठीक है, और प्रोड्यूसर थ्योरी है। ठीक है। कंज्यूमर की मेजरमेंट, कंजम्पशन की मेजरमेंट कैसे है, ऑर्डिनल कार्डिनल अप्रोचेस हैं उसमें, डिमांड सप्लाई है, इलास्टिसिटी है। अब मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ये क्योंकि सर BBA सारी के वही लोग- चीजें बीबीए के स्टूडेंट्स भी अब पढ़ते हैं। BBA के स्टूडेंट्स ने ये छोटे टॉपिक्स तो अंदर पढ़े हुए हैं, लेकिन पढ़े वो बात का जो बड़े बड़े नाम सुन के बात का वो परेशान इसलिए हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा इसको थोड़ा खोलते हैं। हाँ जी, ठीक मैक्रो है। इकोनॉमिक्स में भी इसी तरह से है, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, नेशनल इनकम है, जीडीपी अकाउंट्स है, ये सारी वो चीजें जो मैक्रो का बेसिक लेवल का कोर्स किसी ने पढ़ा हो उसमें वो पढ़ के आते हैं। अच्छा, एक मैं कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा जिन्होंने इकोनॉमिक्स, और मुझे कुछ ना, जब मैंने ये ऐड लगाई, आप तो हमारा पुराना ताल्लुक है माशाल्लाह, जी, तो कुछ लोगों ने मुझे राब्ता भी किया कि जी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ जनाब, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, तो आप हमें फोरम पे ले। मैं कहा जी अच्छा ठीक है। उनसे मैंने ऐसी थोड़ा डिस्कशन की, गपशप की, ठीक है। उन्होंने कहा सर पेपर 2 तो सारा है ही करंट अफेयर, पाक अफेयर, तो डू यू एग्री ऑन दिस वन कि ये टोटल उनका बिल्कुल एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है, या कि कुछ हद तक इसमें नहीं है सर, सच्चाई? टोटली पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स नहीं है। बेसिकली अगर हम ये देखें तो इट इज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसमें इकोनॉमिक्स का पेपर 2 है। दैट मींस इश्यूज जितने भी पाकिस्तान इकोनॉमी के इश्यूज हैं, हमने उनको करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। ठीक हो गया। है वो इकोनॉमिक, लेकिन जार्गन आप इकोनॉमी का जार्गन इकोनॉमी का यूज करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज, कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, डाटा, स्टैटिस्टिक्स, वो हमें इकोनॉमिक्स के यूज करने पड़ते हैं पेपर 2 में। ठीक हो गया। ये कह सकते हैं कि दैट इज इकोनॉमी पोर्शन ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो आपका कम से कम एक आध क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर में और एक आध करंट अफेयर में मस्त लग जाएगा। एक वहां पे भी लगता है इंग्लिश ऐसे, जिसमें आपका इकोनॉमिक इशू पे कोई ऐसे आया। सर मैंने तीनों अटेम्प्ट्स लिए हैं और तीनों में मैंने ऐसे जो था इकोनॉमी पे अटेम्प्ट किया और तीनों में ऐसे पास था और तीनों में 50+ मार्क्स। गुड, ग्रेट ग्रेट। सिर्फ यही वजह थी कि पेपर 2 तैयार था इकोनॉमिक्स का, ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ग्रिप थी और उसी पे अटेम्प्ट किया। सर इंटरनेशनल इकोनॉमी के कंपैरिजंस का पता था, उसके कौन सा कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा टेक्निकल है। तो नहीं होगा। नहीं, ये तो ऐसे आपकी ऐसे हैंडलिंग टेक्निक होती है कि आपने उसको बिल्कुल बहुत टेक्निकल नहीं करना। नहीं, बहुत टेक्निकल नहीं होता सर, ठीक हो गया, बहुत टेक्निकल नहीं है उस तरह से। सही है। ये सारे कोर्सेज, ये सब चीजें स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, मोर और लेस न्यूज में भी सुन रहे होते हैं, बट उनको उस पर्सपेक्टिव से तैयार करना होता है जिस पर्सपेक्टिव से एग्जामिनर पूछ रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं रिकमेंडेड टेक्स्ट के रिलेटेड। जी सर। तैयारी कहाँ से करेंगे? ज्यादातर तो ऑब्वियसली फॉरेन ऑथर की बुक्स होती हैं, तो फर्स्ट पार्ट के लिए कौन सी बुक्स हैं? और मेरी रिकमेंडेशन स्टूडेंट्स को यही है कि फॉरेन ऑथर्ड बुक्स ही पढ़ें। लोकल ऑथर्ड बुक्स में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इकोनॉमिक्स के स्पेशली, कि उसमें क्योंकि इकोनॉमिक्स में सर हम डायग्राम्स यूज करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज करते हैं, कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं छोटी छोटी, ठीक है। वो जब कॉपी पेस्ट होती है ना, लोकल ऑथर करते हैं तो वो मिक्सर बन जाता है। वो इक्वेशन में अगर P और Y और Q चेंज हो गया तो वो सब कुछ चेंज हो गया, सिंबल्स ही चेंज हो गए, सिंबल चेंज हो गए। ठीक है, P स्टैंड्स फॉर एग्जांपल प्राइस लेवल, Y आउटपुट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, I इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो रहा है। अगर ये चेंज हो जाते हैं, किसी जगह पे इनकम के लिए I यूज होता है, किसी जगह पे इनकम के लिए Y यूज होता है, अब वो चेंज हो गया कॉपी पेस्ट में, तो प्रोडक्ट के लिए यूज होता है आई थिंक। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें चेंज हो जाती हैं। सही है। तो उसके लिए सर फॉरेन ऑथर्ड बुक्स जो है वो बहुत इजी 3-4 जो मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, जी, पूरा कोर्स कवर करती हैं पेपर 1 का। वो
वो सारी पढ़नी पड़ेंगी या नहीं, सारी नहीं पढ़नी, कुछ कुछ पोर्शंस। ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द पेपर 1 पोर्शन है वो मैकॉनल एंड ब्रू की इकोनॉमिक्स की किताब है। ठीक हो गया, ये आप लिख सकते हैं, मैकॉनल एंड ब्रू। ठीक हो गया, 2 नेम्स हैं ये। ठीक है, ठीक है। इकोनॉमिक्स बाय मैकॉनल एंड ब्रू ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है। एक पायरेटेड भी मिल जाएगी उर्दू, पायरेटेड मिल जाएगी उर्दू बाजार से। ठीक है, ठीक है। उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। फिर उसके अलावा सर डोमिनिक सल्वाटोर, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को कवर कर रही है। ठीक है। इसके अलावा जो डोमिनिक सल्वाटोर मैंने आपको बताई, मैकॉनल की किताब बताई, के डेविड की इंडियन ऑथर है, वो भी मैक्सिमम पोर्शन इकोनॉमिक्स का कवर करती है। ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट कि वो कितनी डेप्थ में जाके पढ़ना चाहते हैं, कितनी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। अगर ये 2-3 किताबें जो मैं कोट कर रहा हूँ, अगर वो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सारों को कुछ कुछ पोर्शंस, कुछ टॉपिक इसमें अच्छे हैं, कुछ टॉपिक उसमें अच्छे हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये 2-3 में मेजर टॉपिक्स कोर्स आउटलाइन सामने रख के, कंटेंट्स तीनों बुक्स के सामने रख के सिर्फ टिक कर लें कि ये वाले मटेरियल ही हमने पढ़ना है, दैट्स इट। अगर आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, आप पीएचडी करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली। सर पेपर 2 के लिए जो सिलेबस पेपर 2 का डिफाइन हुआ है, उसमें मैं सिलेबस बता देता हूं थोड़ा सा। मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ट्रेड सेक्टर है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन है, नेशनलाइजेशन है, इकोनॉमिक प्लानिंग है और जनरल इकोनॉमिक इश्यूज है। ये पेपर 2 का सिलेबस है। ठीक है। पेपर 2 के सिलेबस को कवर करने के लिए एस अकबर जैदी पाकिस्तान ऑथर हैं, उनकी इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी बहुत मशहूर किताब है। वैसे भी सीएसएस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वैसे भी सीएसएस स्टूडेंट्स उस बुक को स्टडी करते हैं। सर वो 1947 से लेके टिल 2013 तक का डाटा, फैक्ट्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, कॉजेज, ईच एंड एवरीथिंग जो सिलेबस में हमारे मौजूद है वो बुक कवर कर रही है। ब्यूटीफुल। उसमें सिर्फ ये है कि वो सारी बुक नहीं पढ़नी, उसमें भी वही चीजें सिर्फ टिक करनी है, मार्क करनी है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। सही है। स्टूडेंट्स डरते इसलिए हैं कि स्टूडेंट्स जो सिलेबस मौजूद है इकोनॉमिक्स का उसको कंपेयर नहीं करते बुक्स के साथ। स्टूडेंट्स माइक्रो, जैसे आपने जिक्र किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम सुन के परेशान हो जाते हैं, ये तो पूरा सब्जेक्ट है, बट वो सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, उसका एक पोर्शन पढ़ना है, कुछ पोर्शंस पढ़ने। फॉर इंस्टेंस इसी तरह से पेपर 2 का है कि एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर में कुछ भी नहीं, एग्रीकल्चर के कॉजेज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, इश्यूज क्या चल रहे हैं, ठीक है, उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स क्या है, इस तरह के ये जनरल इश्यूज हैं। उन जनरल इश्यूज को हमने एज एन इकोनॉमिस्ट स्टडी करना है। ठीक हो गया। उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने कोट करने, लेटेस्ट या हिस्टोरिकल। ठीक है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें है, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो हर साल इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसकी सर एग्जेक्टिव समरी शुरू में 20 से 22 पेजेस की, 20 या 22, वो मैं ये कहता हूं कि पेपर 2 अगर किसी ने 70-80 मार्क्स लेने हैं पेपर 2 इकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि नहीं आते, लेकिन मैं ये क्लेम करता हूं कि अगर 70-80 मार्क्स को कोई टच करना चाहता है तो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे की जो एग्जेक्टिव समरी है उसको क्रैम कर लें। ठीक हो गया। 20-22 पेजेस। और देखिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो दैट्स नॉट अ बिग डील। मतलब मैं तो वो सिर्फ इकोनॉमिक्स में हेल्प नहीं करेगी आपको, उसमें इंडस्ट्री भी है, उसमें ग्रोथ भी है, उसमें एनर्जी भी है, उसमें पोल्यूशन भी है, उसमें पॉपुलेशन भी है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी है, एग्रीकल्चर भी है, एजुकेशन भी है, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट भी है, ठीक है। वो आपके पूरे सीएसएस में हेल्प करती है। वो तो टोटल ओवरऑल इकोनॉमी सारी कवर होती है ना, और ऑल सेक्टर्स जो ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी वो कवर कर देती है। और पेपर 2 के लिए तो वो आप ये समझे कि वो बनी बनाई प्लेट है कि आपने उसको याद कर लिया, तो समझें 50% वर्क डन। ब्यूटीफुल। अच्छा, पेपर जो है जी वो किस लेवल का आता है? मतलब एक ग्रेजुएशन लेवल का पेपर आता है या एक दो क्वेश्चन पुराने पेपर में आए हुए जरा को डिस्कस कर दें? पेपर ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होता है। पेपर 1 का मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, नॉर्मली लास्ट 10 ईयर्स में 5 दफा वो क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, सही। प्राइस इफेक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, प्राइस इफेक्ट कंज्यूमर थ्योरी में, कि प्राइस इफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, दैट्स इट। यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम बनाएं, उसको एक्सप्लेन करें, उसमें प्राइस इफेक्ट बताएं, इनकम इफेक्ट बताएं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताएं और कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल बता दें
वो अगर 2 पेजेस पे आप पूरा कर सकते हैं तो योर क्वेश्चन इज कंप्लीट, लेंथ डज नॉट मैटर, कंटेंट नहीं, वो तो आपकी हैंडराइटिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप कितना 3 पेजेस पे कर सकते हैं, 2 पे कर सकते हैं। पेपर 1 में लेंथ मैटर नहीं करती। पेपर 1 में थ्योरी जो पूछी गई है उसमें आपको डायग्राम अगर पूछी है या नहीं पूछी, उस क्वेश्चन में डायग्राम बनती है तो आपको डायग्राम बनानी है। सही है। उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन छोटी छोटी होती हैं, ज्यादा लंबी लेंथी नहीं होती, बहुत इजी होती हैं। अगर वो पूछी है नहीं पूछी, आपको वो लिखनी है मार्क्स गेन करने के लिए। इसी तरह स्कोर आता है। स्टूडेंट्स करते क्या, सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन कर देते हैं, डायग्राम और मैथमेटिकल डेरिवेशन पे नहीं जाते। इस वजह से इकोनॉमिक्स में मार्क्स नहीं है। इकोनॉमिक्स में तो डेरिवेशन को नंबर नहीं है। डायग्राम और डेरिवेशन पूछी है या नहीं पूछी, उस क्वेश्चन में है तो आपको एक्सप्लेन कर। ये तो एक जनरल सेंस, कॉमन सेंस की बात है। स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, ये कॉमन सेंस यूज नहीं करते स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद आपका आ गया, ये आपने पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक का पेपर 1 का। अच्छा, पेपर 2 का सर वही जनरल, जिस तरह आप करंट अफेयर्स का डिस्कस करते हैं, वो भी उसमें नॉर्मली कॉज इफेक्ट एंड सॉल्यूशन रिलेशनशिप पूछता है एग्जाम। सही है। ट्रेड डेफिसिट क्यों है, इश्यूज बता दें, कैसे रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, सॉल्यूशंस बता दें। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। या फिर कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ थ्योरी है जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मेजरमेंट की थ्योरीज हैं 2-3, वो पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, ठीक है। डेट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। पेपर 1 में पब्लिक फाइनेंस का पोर्शन है, पेपर 2 में भी डेट का पोर्शन है, इस पे नॉर्मली आ जाता है। एग्रीकल्चर के इश्यूज पे क्वेश्चन आता है। इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से मेजर्स लिए, इस पे बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम कंपैरिजन करें पास पेपर का पेपर 1-2 का, तो उसमें हम बहुत इजीली कॉमन क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं और वो रिपीट हो रहे हैं। मतलब इसमें आप सिलेक्टिव प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क किया जा सकता है, बहुत इजीली किया जा सकता है। अच्छा, पेपर में एमसीक्यूज भी आते हैं? जी आते हैं। 40 आ जाएंगे? 40 आउट ऑफ 40 तो मैं नहीं कह सकता कि आ जाएंगे। 38 आ जाएंगे? 38 आ जाएंगे। मैंने 36-37 को रीच किया। अच्छा, 36-37 इज अ गुड। मतलब आप देखिए 36-37 आ गए तो मैं कहता हूँ 35 प्लस। अगर आप सर पेपर 1 में 15 को टच करते हैं, पेपर 2 में 15 को टच कर जाते हैं, दैट इज अ वेरी गुड स्कोर इन इकोनॉमिक्स। ब्यूटीफुल। तो अच्छा, पुराने पेपर कवर करेंगे तो उससे आपके एमसीक्यूज कवर नहीं हो जाएंगे? कवर हो जाते हैं काफी हद तक। क्योंकि ये सब्जेक्ट ये टिपिकल से डिटो किस्म के सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट में इसमें जो सब्जेक्ट का सिलेबस है, सारे सिलेबस में सब्जेक्टिव पेपर नहीं आता, सारे सिलेबस में से ऑब्जेक्टिव नहीं आता। सर्टेन एरियाज में से ऑब्जेक्टिव आता है, सर्टेन एरियाज में से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। दैट्स ब्यूटीफुल। तो वो सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स लास्ट 10 इयर्स के अगर एग्जामिनर के देख लिए जाएं तो एमसीक्यूज भी 15 से प्लस हिट हो सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कैटेगोरिकली कह सकता हूं कि 8 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पास पेपर में से किसी ना किसी फॉर्म में। मतलब तुसी ते कह रहे हो कैसी पॉलिटिकल साइंस और सब कुछ छोड़ के हम इधर आते हैं पहले। मेरे सर जितने बच्चों ने इकोनॉमिक्स मेरे से पढ़ी है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो 120 से नीचे स्कोर जिसने किया हो। सुन लें 120 प्लस स्कोर पे गए हैं और 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स रख के टॉप ग्रुप्स में एलोकेटेड है, मेरे से पढ़ा है उन्होंने। ब्यूटीफुल। अच्छा, अब फाइनल थिंग जी, टाइम कितना लगेगा? अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो 1.5 to 2 months। लवली। इतना टाइम लगता है आपका यार पॉल साइंस? वही पेपर 1 और पेपर 2 अगर इकोनॉमिक्स को फुल हार्टेडली फुल टाइम दे रहे हैं, सीएसएस स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं कि एक सब्जेक्ट को फुल टाइम आप प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ जी, 1.5 to 2 months के अंदर पेपर प्रिपेयर हो जाते हैं दोनों। दैट्स लवली। रिवीजन में ज्यादा टाइम तो नहीं लगता? वंस यू प्रिपेयर इट और आपने नोट डाउन कर ली चीजें कहाँ से आपने पढ़नी है, टिक कर ली, अपने 1 पेजर्स बना लिए, या अपने डिटेल नोट्स, अगर आपको लगता है कुछ टॉपिक आपको समझ नहीं आता, आपने डिटेल नोट्स बनाए हैं, तो सेकंड अटेम्प्ट में उसको फर्निश कर लें आप, थर्ड अटेम्प्ट के अंदर 1 पेजर पे चले जाएं। ब्यूटीफुल। फर्स्ट में डिटेल कर लें, सेकंड में उसको फर्निश कर लें, थर्ड में 1 पेजर पे चले। या वो तो आपकी अपनी वो हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेटजी है। आई रिकमेंड के अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप भले डिटेल नोट ना बनाएं, बुलेट्स निकाल लें। इट्स अप टू यू। वंस आई प्रिपेयर्ड इट 1 week बिफोर द एग्जाम, उसमें 118 मार्क्स मैंने लिए 1 week बिफोर द एग्जाम। उससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही नहीं, शायद मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, लेकिन फिर भी 118 मार्क्स मेरे आ गए थे। दैट्स ग्रेट। तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट।
कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और किस तरह की है, किस तरह की आपने स्ट्रेटजी रखी है, किस तरह की स्ट्रेटजी के साथ प्रिपेयर किया। चलिए दैट्स ब्यूटीफुल सलमान, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, स्टूडेंट्स की तरफ बहुत ज्यादा थैंक्स, क्योंकि आपको क्वेश्चन से भी आइडिया हो गया होगा कि आई वांट टू गो डीप इनटू द सब्जेक्ट, कि आप प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, रिवीजन तक कैसे करनी है। बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें, आप अकाउंटिंग ऑप्ट करें, आप फिजिक्स ऑप्ट करें, आप इकोनॉमिक्स ऑप्ट करें, आप पॉलिटिकल साइंस और आईआर को 7वां कंपल्सरी ना बनाएं। अभी आईआर स्लाटर हुआ है, कल को पॉलिटिकल साइंस स्लाटर होगा। ठीक है, तो जिसका बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का, वो वाई नॉट ऑफ द इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, आप उसमें इजीली 120, तो वो बोल रहे हैं कि आप आसानी से ले सकते हैं, और अच्छी मेहनत करें तो आप 140 प्लस भी ले जाएंगे, और 140 प्लस किसी भी सब्जेक्ट में अच्छी मेहनत के बगैर नहीं आता। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, थैंक्स अगेन सलमान, थैंक यू। स्टूडेंट्स की तरफ से भी बहुत ज्यादा थैंक्स। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे जी, अल्लाह हाफिज।